Hello friends, especially the students of class 10, those who passed in 2025 examination with basic mathematics. जी हाँ बेटा, जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट किया था 10th स्टैंडर्ड में और अभी जो पास हुए हैं बोर्ड के फाइनल रिजल्ट में, मगर जो नॉन मेडिकल रखना चाहते थे प्लस वन में, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते थे प्लस वन में, उनके लिए सीबीएसई ने जो प्रोविजन था बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिस पर प्रीवियस सेशन में ही एक्सटेंड किया था। उसके बाद अभी तक एक्सटेंशन का कोई सर्कुलर नहीं आया था। सो एवरीबडी, ऑल दो स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स वर वेटिंग कि सीबीएसई कब ये सर्कुलर फिर से इशू करेगा और कब फिर से एक्सटेंशन देगा बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को, ताकि वो भी प्लस वन में मैथमेटिक्स ऑप्ट कर पाए। अभी कल तक, आज 28th को ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, कल मॉर्निंग तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। इसलिए वो सभी बच्चे बहुत परेशान थे, बेचैन थे, बिकॉज स्कूल्स उन्हें प्लस वन में मैथमेटिक्स ऑफर नहीं कर रहे थे। और किसी वजह से अगर उन्होंने बेसिक मैथ्स 10th में ले लिया था, अब वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, बिकॉज मैनी ऑफ देम वांटेड टू ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल या कोई और मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंगली वो फैसिलिटी बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए सिर्फ प्रीवियस सेशन 2024-25 तक के लिए ही एक्सटेंड की गई थी। कोविड टाइम पे ये फैसिलिटी पहली बार सीबीएसई ने एक्सटेंड की थी। उसके बाद से सीबीएसई लगातार एक एक सेशन करके ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहा था, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को एक एक सेशन के लिए, सेशन आफ्टर सेशन, परमिशन दे रहा था कि वो प्लस वन में मैथमेटिक्स ले सकते हैं। मगर कल 27 मई को सीबीएसई ने ये एक रिसेंट सर्कुलर इशू किया है, आप देख सकते हैं 27 मई 2025, जिसमें अब उन्होंने इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब सीबीएसई ने ऑनवर्ड 2025-26 ऑनवर्ड के लिए एक ही बार में ये सर्कुलर इशू करके बता दिया है कि वो सभी बच्चे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथ्स भी ऑप्ट किया हो, वो भी प्लस वन में मैथमेटिक्स ले पाएंगे। आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट, परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स 41 इन क्लास प्लस वन इन एकेडमिक सेशन 2025-26 ऑनवर्ड। ये ऑनवर्ड जो है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें सीबीएसई ने अब सिर्फ सेशन 25-26 की बात नहीं की है। ये नहीं लिखा सीबीएसई ने कि फॉर सेशन 25-26, उन्होंने क्लियरली लिखा है 25-26 ऑनवर्ड। इट मीन्स अब के बाद ये वाली जो परेशानी थी वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी। टू द स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक 241 इन क्लास 10 एकेडमिक सेशन 24-25 रिगार्डिंग, इससे पहले वालों को तो पहले से ही रिलैक्सेशन मिल चुकी थी। 24-25 से पहले वाले जितने भी सेशन थे, 24-25 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 25-26 ऑनवर्ड सीबीएसई ने अब ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर दी है। क्या बोल रहे हैं ये सर्कुलर में? दिस इज विद रेफरेंस टू सर्कुलर नंबर एकेड 03/2019 dated 10th January 2019. Two levels of mathematics for secondary education examination. Secondary school examination was introduced for academic session ending March 2020 onwards. The mathematics standard is for those students who wish to opt for mathematics 041 at senior secondary level, and the mathematics basic for students who are not keen to pursue mathematics at higher levels. सीबीएसई ने बहुत क्लियर कर दिया था अपने 2019 वाले सर्कुलर में, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। बहुत क्लियर किया था उन्होंने कि बच्चों को 9th क्लास में जब वो मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट करेंगे, तभी उनको बहुत क्लियरली अपने माइंड में डिसाइड कर लेना है, आफ्टर डिस्कसिंग विद द पेरेंट्स, विद द टीचर्स, विद द सीनियर्स, विद एल्डर्स, कि उनको फ्यूचर में 10th के बाद आगे
एजुकेशन जो भी लेनी है उसके बेसिस पर वो मैथमेटिक्स के बेसिस पे कोई करियर ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, और टेंथ के बाद वो हायर क्लासेस में +1 +2 में या डिग्री कोर्सेज में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या नहीं। जब वो एक बार ये डिसाइड कर लें कि उन्हें टेंथ के बाद आगे मैथ्स नहीं लेना, तो फिर उनको मैथमेटिक्स बेसिक के लिए जाना था। बेसिक मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी लेना था जब वो श्योर हो कि टेंथ के बाद उन्होंने आगे मैथ्स नहीं पढ़ना। मगर अनफॉर्चुनेटली हर साल ऐसे केसेस आते रहे कि बच्चे या तो गाइडेंस की कमी के चलते, या फिर नॉलेज की कमी के चलते, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते टेंथ में तो बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर लेते थे, 9th एंड 10th में, मगर +1 में फिर से वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे। अभी भी जो पिछली टेंथ गई है उनके बच्चे भी ऐसे ही +1 में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिर भी 9th और 10th में बेसिक मैथमेटिक्स उन्होंने ऑप्ट किया हुआ था। इसके बावजूद तो बेटा ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा समझदारी से और सोच विचार के बाद लेने चाहिए। और जब हम ऐसे कोई डिसीजंस ले लें उसके बाद वी शुड स्टिक टू आवर डिसीजंस एज वेल। आई डोंट से कि चेंज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए या कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए तो बोर्ड हर साल इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर रहा था। अभी भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, मे बी फॉर एवर, बिकॉज ऑनवर्ड लिखा हुआ है 2025-26 ऑनवर्ड। तो इसमें फिर भी एडवाइस यही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजंस लेते टाइम वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सपोज अगर ये सर्कुलर अभी भी नहीं आता, 25 मई को ये सर्कुलर बोर्ड ने इशू किया है, अगर ये सर्कुलर अभी भी नहीं आता तो वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने टेंथ क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट किया हुआ था और अभी +1 में वो मैथ्स लेना चाहते थे, वो मैथ्स नहीं ले पाते। इसके लिए फिर हम ना तो बोर्ड को कसूरवार ठहरा सकते थे, ना स्कूल टीचर्स को, या फिर ना किसी और पर्सन को। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिन्होंने मिलकर कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया, वो फिर खुद को ही कसूरवार ठहराते इन फ्यूचर, बिकॉज स्कूल्स जहां तक मुझे पता है बहुत क्लियरली एक अंडरटेकिंग साइन करवा लेते हैं 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कि मेरा बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहता, और फ्यूचर में वो टेंथ के बाद मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं करेगा। तो जब क्लियरली एक डिसीजन हो जाता है उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो, और सपोज अगर जैसे मैंने कहा ये सर्कुलर नहीं आता, तो फिर वो चेंज मुश्किल हो जाता है, स्कूल्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपके खुद के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो लाइफ टीचेस अस एट एवरी स्टेप। इसी तरह से फ्यूचर में भी कभी ऐसे मोड़ आए जहाँ पे दो रास्ते हों, जहाँ पे आपको चूज करना पड़े कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, बहुत सोच विचार करके रास्ता चूज कीजिएगा। हो सकता है आगे जाके वो रास्ता आपस में मिलता ना हो और आपको उसी रास्ते पर आगे थ्रू आउट चलना पड़े। सो टेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली, इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस। अब फर्दर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। फर्दर, एज पर सर्कुलर एकेड 319 dated 10 Jan 2019, students of class 10th who have studied mathematics standard can offer mathematics in class +1, ये 041 in +1, in case the students who offered mathematics basic in class 10th are allowed to offer only applied mathematics in +1। ये सीबीएसई ने एक रिलैक्सेशन दे दी थी सेम सर्कुलर में ही, कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स तो +1 में नहीं ले पाओगे अगर आपने बेसिक लिया टेंथ में, मगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले पाओगे। +1 में भी मैथमेटिक्स की दो कैटेगरीज सीबीएसई ने बांट दी थी, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो अप्लाइड के लिए बेसिक वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। मगर कितने स्कूल्स हैं जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर किया हुआ है वो भी मैटर करता है। अगर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है ही नहीं ऑन ऑफर, तो फिर आप कैसे ऑप्ट करोगे। Then third point says in the earlier session CBSE had given exemption to offer mathematics 041 in classes +1 and +2 to the students who offered mathematics basic in class 10 because of pandemic and other issues। ये पेंडेमिक तो एक बहाना ही बन गया, पेंडेमिक वाले सेशन में तो इट वाज अ वेलकम स्टेप, सबने बोला था कि हाँ
अच्छी बात है, सीबीएसई ने ये स्टेप लिया है। मगर उसके बाद आफ्टर एवरी सेशन आफ्टर सेशन एक एक साल करके एक्सटेंशन होती रही। जो ये अब सर्कुलर आज इशू हुआ है, एक ही बार में एक्सटेंशन दे दी गई है, मे बी फॉर एवर। ऐसा ही पहले ही कर देना चाहिए था, बिकॉज हर साल में आप एक एक साल करके एक्सटेंशन करते हो, और बच्चे जब तक आपका सर्कुलर नहीं आता तब तक टेंशन में ही रहते हैं कि उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी भी सी रिजल्ट कब आया था, अर्ली मई में रिजल्ट आ गया था, और अभी एंड मई का एंड चल रहा है। रिजल्ट के बाद भी कितने दिन ले लिए सीबीएसई ने ये सर्कुलर इशू करने में। तब तक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स सभी कंफ्यूजन में थे कि क्या वो +1 में इन बच्चों को मैथमेटिक्स ऑफर कर पाएंगे या नहीं। अब वो कंफ्यूजन दूर हुई है। Let's go to point number 4. For session 25-26 onward, the following has been decided by the board. The relaxation in this rule to continue further for the academic session 25-26 onward. ये रिलैक्सेशन दे दी गई है 25-26 onward के लिए. The students who offered mathematics basic are also allowed to offer mathematics 41041 in class +1. Before permitting Mathematics 041 in class +1 to such students, the head of the institution or the school should satisfy that the students have the aptitude and ability to pursue mathematics in +1. ये अब उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल्स के ऊपर छोड़ दिया है। अगर स्कूल प्रिंसिपल्स को लगता है कि बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड और एबिलिटी है कि वो +1 में मैथ्स पढ़ सकता है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकता है +1 और +2 में, तो वो उन बच्चों को जिन्होंने 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लिया था उन्हें भी +1 में मैथमेटिक्स 041 ऑफर कर सकते हैं। तो अब बच्चों की टेंशन तो कम से कम दूर हो गई, सब चिंता दूर हो गई। जो जिन्होंने 10th में बेसिक लिया था मगर +1 में मैथ्स लेना चाहते थे, अब आप कॉन्फिडेंटली मैथ्स ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके प्रिंसिपल आपको अलाउ करते हैं। तो the schools are requested to pass on this information to the parents or students to take appropriate action accordingly. However, once the subject is filled in LOC, no change will be permitted later on. तो LOC में अगर आपने अभी मैथ्स ले लिया और कल को आप चाहते हो कि हम चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स लिया था। राइट। अब इससे रिलेटेड आप पूछोगे कि सर अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ किसी ने 10th किया था और फिर मैथ्स लिया मगर उसको मैथ्स टफ लग रहा है +1 में, तो वो 12th में क्या चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? यस, इट इज पॉसिबल, बट इन दैट कंडीशन ओनली इफ यू आर फाइंडिंग मैथमेटिक्स वेरी टफ, यू हैड ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इन 10th, पर +1 में मैथ्स बहुत टफ लग रहा है आपको और आप लाइटर सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो, इन दैट केस द बोर्ड अलाउज, बट विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो स्कूल को आपको एक रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है, उसमें अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, साथ में +1 का रिजल्ट भी लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में ठीक नहीं थी, इसीलिए आप लाइटर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो इन दैट केस बोर्ड कंसीडर्स। मगर बेसिक वाले बच्चों के लिए शायद बोर्ड कंसीडर ना करे, क्योंकि उनको बोर्ड अभी भी कह रहा है कि सोच समझ के +1 में मैथ लेना, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो ही लेना, नहीं हैंडल कर सकते तो मत लेना, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है हाउएवर वन सब्जेक्ट इज फील्ड इन LOC, नो चेंज विल बी परमिटेड लेटर ऑन। तो हो सकता है इस केस में सीबीएसई खास नजर रखे ऐसे बच्चों पे जिनका 10th में तो बेसिक मैथ्स था मगर +1 में वो मैथ्स ले रहे हैं। द अबव डिसीजन शैल सीज टू हैव इफेक्ट वंस the new scheme of studies is implemented in pursuance to recommendations of NCF SE. Further, rest of the conditions of circular number 3/2019 dated 10th January 2019 will remain in force. ये जो डिसीजन लिया गया है, सीबीएसई सेज कि जब न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज इंप्लीमेंट हो जाएगी एज पर एनसीएफ एसई, तो ये अपने आप ही सीज हो जाएगा ये डिसीजन। तो ये मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड वाला जो इशू है ये हमेशा के लिए खुद ही खत्म हो जाएगा जब न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज इंप्लीमेंट हो जाएगी सीबीएसई की तरफ से। तो एक तरह से यहाँ पे सीबीएसई ने ये भी एडमिट कर लिया है कि अभी न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज एडमिट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ एसई सेकेंडरी एजुकेशन। तो लेट्स सी, जब एनसीएफ के अकॉर्डिंगली न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज इंप्लीमेंट हो जाएगी तब क्या क्या फर्दर कंडीशंस होंगी। तब तक के लिए ऑल द स्टूडेंट्स कैन रिलैक्स एंड कैन गो फॉर
basic for mathematics in +1 if they have opted for basic mathematics in 10th standard in 2025 examination. This circular is signed by Dr. Sanyam Bhardwaj, Controller of Examination, CBSE. सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा और बहुत हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर ऐसा लगा है तो प्लीज इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जिनको इस नॉलेज की जरूरत है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।